हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, अभी आपके है जो एसबीआई क्लर्क की प्री की जो डेट है जो आपकी अनाउंस हो गई है और आपके एग्ज़ाम में जो 22 से शुरू है और आपके 4 दिन एग्ज़ाम है। तो बस अब आपके पास में बहुत ही कम टाइम बचा है। तो अब अपनी तैयारी को और ज़्यादा आपको एनहेंस करना है और प्रैक्टिस को और ज़्यादा आपको यहाँ पे स्पीड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना? तो उसी के लिए अपन यहाँ पे आज मिल रहे हैं। तो जो आपकी प्री चेकलिस्ट है, तो उसी चेकलिस्ट नंबर 3 के जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन है उनका आज यहाँ पे अपन डिस्कशन करेंगे। इससे पहले अपन ने 2 चेकलिस्ट कर दी है। अगर आपने उनको मिस किया है तो उनके अर्थमेटिक और डीआईज है जो मैंने करवा रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए और वहाँ जाके उनको भी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये सेशन आपके प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से अटेम्प्ट करना है, यही है जो अपन यहाँ पे सीखते हैं। तो शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही जुड़े रहिए, ताकि आने वाले एग्जाम में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए अपने जितने भी सोशल मीडिया है, जितने भी आपके ग्रुप है जिनमें आप ज्वाइन हैं, वहाँ पे आप इसको रिकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली को, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिएगा प्लीज़, ताकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और जितने भी फ्री टेस्ट आते हैं वो यहाँ पे मैं बताता रहता हूँ। तो यहाँ पे आपको ज्वाइन होना है और टाइम टाइम पे ड्यूरेशन में वो टेस्ट आपको देने हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के हैं जो अपने क्वेश्चन है अर्थमेटिक के। उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अभी गाइडली में आज से है जो आपके गाइडली में है जो फ्री टेस्ट स्टार्ट किए हैं। तो गाइडली की वेबसाइट या ऐप पे जाना है और आपको रजिस्ट्रेशन करना है वहाँ पे। तो 10 टेस्ट है जो आपके फ्री है और स्टार्ट हो रहा है आज से ही। ठीक है ना? तो वहाँ पे जाइएगा और वहाँ पे टेस्ट देते रहिएगा, क्योंकि ये आपका लाइव ऑल इंडिया लाइव मॉक है। तो वहाँ से आपको रैंक भी पता चलेगी और जो पेपर का लेवल है एकदम एग्जैक्ट रहेगा, तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो देखिए, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है। एक शॉपकीपर मार्कअप the price of article by 25% above its cost price and sold it at a discount of 1575। तो देखिए यहाँ पे सीपी, एसपी एंड एमपी। तो लेट करते हैं कि एक कॉस्ट प्राइस है आपका 100x, तो 25 अबव है जो इस पे क्या किया है, यहाँ पे मार्कअप किया है। तो यहाँ पे एमपी हो गया कितना, 125x। अब यहाँ पे बोला है कि डिस्काउंट पे, इस डिस्काउंट पे बेचा है, तो एसपी कितना हो जाएगा आपका, यानी कि एमपी में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे अपन। तो क्या आ गया आपका यहाँ पे, एसपी आ गया। तो देखिए यहाँ पे अपने पास में तीनों आ गए हैं। अब बोला क्या है, इफ़ ही सोल्ड एट द आर्टिकल फॉर 1902 मोर, यानी कि बोला है कि इतने में बेचने के बजाय ये इतना और ज़्यादा में बेचता, तो उसका जो प्रॉफिट है 30% हो जाता। ठीक है ना? तो आपको मार्क प्राइस यानी कि एमपी फाइंड करना। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। प्रॉफिट 30% हो जाता, यानी कि 100 का 30x, यानी कि प्रॉफिट आपका 130x हो जाता। कब? जब अपन एसपी में, जब अपन एसपी में क्या करते, एसपी में इतना और ज़्यादा है जो क्या कर देते, ऐड कर देते। क्योंकि इतना और ज़्यादा में, मोर का मतलब होता है ऐड करना और लेस का मतलब होता है माइनस करना, यानी कि इन दोनों की वैल्यू आपकी क्या आएगी, इक्वल आएगी यहाँ से। ठीक है ना? ये भी क्या है आपका नया एसपी है और ये भी क्या है आपका नया एसपी है, क्योंकि ये यहाँ तक तो पुराना एसपी था, इतना ज़्यादा में बेचा तो इसमें ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, नया एसपी। और पहले यहाँ पे आपको प्रॉफिट बता दिया है, तो ये भी क्या हो गया, नया एसपी। तो दोनों क्या है आपके इक्वल है। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये इधर आएगा तो कितना हुआ, 5x इक्वल टू में 1575 को 1902 में से अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हुआ 7, यहाँ से आपका 2 और ये होगा आपका 3। ठीक है ना? तो कितना आ गया आपका, 327 आ गया। ये वैल्यू है किसकी, 5x की। अपने को चाहिए किसकी, 125x की। तो यानी कि दोनों को अपन क्या कर देंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 125x इक्वल टू, इसको करेंगे यहाँ पे, तो 15 7 जा कितना होता है, 75, कैरी 5 यहाँ पे आपका, यहाँ पे कितना लगा 17, 15 और 70 कितना होता है आपका 67, कैरी 6, 75 और 6 81। तो यानी कि 125x ये क्या है आपका एमपी है और इसकी वैल्यू आ गई 8175, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपका, आपको बोला है ए टैंक इज कनेक्टेड विथ 2 इनलेट्स पाइप्स 1 आउटलेट पाइप।
यानी कि 3 पाइप से जुड़ा है, जिसमें से 2 तो पानी भरता है और 1 पानी बाहर निकालता है। पाइप पी कैन फिल 3/4 ऑफ द टैंक इन 15 आवर। तो देखिए यहाँ पे 3/4 है, 15 आवर में फिल करता है, तो पूरा टैंक की अपने को निकालनी है। तो यहाँ से अपन करेंगे तो 20 आवर आएगा। कितना आएगा? 20 आवर। यानी कि पी है जो इस टैंक को फिल करता है 20 आवर में। इस तरह से देखिए इसका वैल्यू होता है 2/3। कितना होता है? 2/3। तो यहाँ से एक कट हुआ 5 और 5 3 जा 15, यानी कि जो क्यू है टैंक को फिल करता है 15 आवर में। अब आर देखिए आउटलेट पाइप है, यानी कि एम्प्टी करता है टैंक को 12 आवर में। तो आर है जो एम्प्टी करेगा 12 आवर में। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं इनका। एलसीएम कितना आएगा आपका यहाँ पे? 6। अब एफिशिएंसी निकालते हैं, तो ये हो गई आपका कितना? 3, ये 4 और ये आपका 5। अब देखिए आर है जो आपका आउटलेट पाइप है, यानी कि ये क्या होगा? माइनस, यानी कि पानी बाहर निकालेगा। अब क्वेश्चन में बोला क्या है? इफ all 3 pipes are open at the same time, then how long will it take to fill the tanker? एकदम बेसिक क्वेश्चन है, यानी कि आपको 60 यूनिट है जो वाटर भरना है, तीनों साथ में आपके टैंक ओपन किए गए। तो देखिए पहले तो पी और क्यू 3 और 4 7 यूनिट पानी भरेंगे 1 आवर में, और आर है जो 1 आवर में 5 यूनिट पानी निकाल देगा। तो 2 यूनिट आपका बचा है, यानी कि 1 घंटे में आप 2 यूनिट भरोगे तो पूरा 60 यूनिट आप कितने आवर में? 30 आवर में आप फिल करोगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पे। तो 3 में देखिए क्या बोला है? इन ए बैग देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ नोट्स, 20, 10 और 50 के है, और रेशियो में ये दे रखा है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। इफ इन द बैग द टोटल अमाउंट मनी इज 1980, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अपने पास में 3 डिनोमिनेशन के नोट हैं। पहला तो है यहाँ पे 20 रुपीज़ का, फिर यहाँ पे 10 रुपीज़ का, और फिर यहाँ पे 50 रुपीज़ का। ये 3 तरह के अपने पास में नोट है, और इनकी जो क्वांटिटी दे रखी है, यानी कि कितने कितने नोट है, तो ये दे रखा है 5x, ये 8x और ये 3x। अब देखिए यहाँ पे आपको दे रखा टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट क्या होता है? कितने नोट है और उस नोट की वैल्यू क्या है। अगर इन दोनों को अपन क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके इनको अपन प्लस कर देंगे तो क्या आएगा? टोटल अमाउंट आएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए ये कितना है आपका? 100x है, ठीक है ना। 10 रुपये के जितने भी नोट उसकी प्राइस कितनी है? 80x है। और उसी तरह से आपका यहाँ पे 50 रुपये के जितने भी नोट है उसकी प्राइस कितनी है? यहाँ पे 150x है। यानी कि इन तीनों को अपन अगर ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगा, और वो कितना है आपका? 9080 है, ठीक है ना। तो इस तरह से होगा। अब अगर इनको अपन ऐड करें, ये 150 है आपका, ऐड करें देखिए कितना होगा? 250 और 80 330। तो 330x की वैल्यू आई आपके पास में 1980। तो देखिए यहाँ से कट हो जाएगा ये कितना? 6 टाइम। तो x कितना आ गया? 3, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन यहाँ पे 20, 10 और 50 के नोट निकाल सकते हैं, यानी कि इनको x से मल्टीप्लाई करके। ये जो 5x है, ये 8x है और 3x। पूछा क्या है? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ 20 रुपीज़ नोट इज हाउ मच मोर देन ऑफ 50 रुपीज़ नोट। अब देखिए 20 रुपीज़ के 5x है और इसके 50x है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 2x, और x की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 2 जा कितना आएगा? 6 आएगा। यानी कि 20 रुपीज़ के नोट है जो 50 से कितने ज़्यादा है? 6 नोट ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें सॉरी, यहाँ पे अपने मिस्टेक कर दी है। ये देखिए यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है ना। मैंने 6 बोला और 3 लिख दिया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा कितना होगा? 12 होगा। तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 12 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे 4th। तो देखिए इसमें क्या बोला है आपको? 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स वर्किंग 4 आवर ए डे फिनिश द वर्क इन 5 डेज। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि 5 बॉयज है और 4 गर्ल्स है, साथ में काम करते हैं, ठीक है ना। 4 घंटे काम करते हैं एक दिन में, और टोटल काम आपका खत्म हो जाता 5 दिन में। तो ये क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। अब आगे बोला है कि 3 बॉय और 4 गर्ल है, 5 घंटे काम करते हैं डेली का, और 6 दिन में है जो काम खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे 3 बॉय और 4 गर्ल्स काम करते हैं रोज का 5 घंटे, और 6 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो देखिए ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, और जब दोनों टोटल वर्क है तो दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 से कैंसिल आउट किया, ये 2 और ये आपका 3। तो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो 10b प्लस 8g इक्वल टू 9b प्लस 12g। तो यहाँ से देखिए b और g को ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ से b इक्वल टू आया 4g, और यहाँ से b और g का जो अपने पास में रेशियो आ गया है वो आ गया है 4:1। यानी कि ये क्या है? बॉयज़ और गर्ल्स की एफिशिएंसी का रेशियो है, यानी कि लड़का
1 घंटे में अगर 4 यूनिट काम करता है तो लड़कियां कितना करती, 1 यूनिट करती है। तो ये आ गया पहला, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन टोटल वर्क निकालेंगे पहला, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 5 बॉयज वर्किंग 8 आवर ए डे विल फिनिश द सेम वर्क। तो पहले अपने को टोटल वर्क निकालना है। तो ये बी और जी की वैल्यू आप इनमें से किसी में भी रखोगे तो टोटल वर्क आएगा, और दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे रखता हूँ मैं, 4 5 जा 20 और 4 1 जा 4, यानी कि कितना हो गया 24, ठीक है ना। यहाँ पे कर रहा हूँ मैं 24 है, मल्टीप्लाई में 4 5 जा ये कितना हो गया 20। तो ये देखिए टोटल वर्क है। अब इसको डिवाइड करेंगे, क्या बोला अपने को, 5 बॉयज है तो 5 लड़के हैं, एक लड़के की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, यानी कि यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी हो गई 20। कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे। तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। तो कितने डेज आएंगे आपके, 3 डेज आएंगे, यानी कि ये टोटल वर्क है जो 5 लड़के आपके 3 दिन में पूरा खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे 3 नहीं है, तो यानी कि आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ई है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 5th है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 3 दोस्त है, राम श्याम तरुण, उन्होंने स्टार्ट किया है बिजनेस इन्वेस्टिंग इतना इतना आपका अमाउंट रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए राम श्याम तरुण, तो 3 दोस्त है यहाँ पे, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। पहले ने आपका कैपिटल इन्वेस्ट किया है 4250, सेकेंड वन इज 3500 एंड थर्ड वन इज 2500। तो ये इनका दे रखा है, ठीक है ना। तरुण इज ऑल्सो ए वर्किंग पार्टनर एंड गेटिंग 18% ऑफ द टोटल प्रॉफिट। अब तरुण है जो वर्किंग पार्टनर है, यानी कि जितना भी प्रॉफिट होगा पहले तो उसका 18% तो तरुण अलग लेगा अपना, जो भी उसने काम किया है एज ए सैलरी के रूप में, ठीक है ना। इसके बाद में बचा कितना आपका, तो बचा आपका 82%। अब ये 82% है जो इन तीनों की जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का और टाइम का रेशियो है, उसके यहाँ पे हिसाब से आपका प्रॉफिट के रेशियो में ये 82 अब डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, इफ श्याम गेट्स 5880 देन फाइंड द सम ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ राम एंड तरुण। अब देखिए यहाँ पे टाइम अपने को नहीं दे रखा, जब भी टाइम नहीं दे रखा होता तो आपको यही मानना है कि टाइम क्या है, तीनों का इक्वल है। तो जब टाइम इक्वल होता है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो होती है वही आपकी किसकी रेशियो होती है, प्रॉफिट की। तो यानी कि ये रेशियो किसका हो जाएगा, आपका प्रॉफिट का। तो यहाँ से अपन सॉल्व करते हैं, तो देखिए पहले तो 10, अब यहाँ पे 25 से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 25 1 जा 25, 175, यहाँ पे कितना बचेगा, 17 बचेगा। इसको करेंगे 25 1 जा 100 बचा, कितना आएगा 14, और ये कितना हो गया आपका 10 हो गया। तो ये रेशियो आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से अपन देखें, इसको ऐड करें, 34 और 14 कितना होता है आपका यहाँ पे 41 होता है, ठीक है ना। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 2, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 2 आ गई है। अब यहाँ पे देखिए, तो इनका जो रेशियो होगा, ठीक है ना, तो अगर इनका मैं प्रॉफिट निकालूँ तो कितना कितना होगा, आर का होगा 34, ठीक है ना। एस का कितना होगा, यहाँ पे एक्स लगा देना, एस का कितना होगा यहाँ पे 28x होगा, और टी का देखिए 20, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया, 20 तो अलग हो गया, और 18 ये कितना हो गया 38 हो गया। तो ये इनके प्रॉफिट आ गए। अब क्वेश्चन में पूछा क्या आपको, आपको पूछा है यहाँ पे श्याम को इतना मिला है, तो यानी कि देखिए यहाँ पे अगर अपन करें तो श्याम को मिला है 5880, और यहाँ पे श्याम को कितना मिला है 28x, यानी कि 20x नीचे लिख दिया। अब पूछा क्या है, देन फाइंड द सम ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ राम एंड तरुण, यानी कि 34 और 38, ठीक है ना। कितना होता है आपका यहाँ पे 72 होता है, आपको 72 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, बस सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। एक्स एक्स काट दो, 7 से किया 4 टाइम, ठीक है ना, पहले 4 से कर दो यहाँ पे, तो 4 से किया ये, तो यहाँ से आपका, तो देखिए ये कितना आएगा आपका 18 आएगा। अब 7 से इसको करेंगे तो 7 टाइम कितना होगा, 8 टाइम आपका 56, 840, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 0, 72 का 2, कैरी आपका कितना 7, 144 और आपका यहाँ पे 7, ठीक है ना। तो 144 और 7 कितना हो जाएगा 151 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से इन दोनों का प्रॉफिट का शेयर है 15,120, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आज का सेशन कैसा लगा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी रीड करते हैं और समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। अंकुल ट्रेवल्ड फॉर सूरत टू जयपुर एट ए स्पीड ऑफ 80 km/h and returned to Surat by
decreasing its speed 56.25 of his earlier speed. What is average speed of both trips? देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन में है जो एक थोड़ी सी लैंग्वेज में मिस्टेक है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में आपकी डिक्रीजिंग हिज स्पीड इतनी, ठीक है ना, ये नहीं है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो होगा कि उसकी स्पीड है जो डिक्रीज होके इतना परसेंट रह गई है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना परसेंट डिक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज होके इतना परसेंट हो रही, दोनों में देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे पहले तो 56.25 यानी कि 14% है। इसकी अगर फ्रैक्शन की बात करूँ मैं, ठीक है ना, तो अगर इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे अपन तो यहाँ पे आएगा ये 225/400, ठीक है ना। तो यानी कि ये आ जाएगा आपका 9/16। कितना आ गया? 9/16 आ गया। अब यहाँ पे आपको बोला है अगर ये बोलता डिक्रीज इतना परसेंट डिक्रीज हो गई है, तो यानी कि यहाँ पे आपकी फ्रैक्शन कितनी होती? 7/16 होती। तो आंसर नहीं आता। यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि डिक्रीज होके सिर्फ इतना परसेंट रह गई है, तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा? इस तरह से इसको लेके सॉल्व करना। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। तो देखिए स्टार्टिंग में जब वो जाता है उसकी स्पीड होती है 80 किलोमीटर पर आवर। अब उसकी स्पीड डिक्रीज होके इतनी हो गई है, तो यानी कि 80 का अपन इतना निकालेंगे, तो कितना हो गया? 45 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। सीधा क्वेश्चन है एवरेज स्पीड निकालनी। एवरेज स्पीड का यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये होता है आपका 2xy/x+y, ठीक है ना। यानी कि पहले दोनों को यहाँ पे अपन क्या करेंगे, दोनों स्पीड को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले तो 5 से करेंगे, ये 9, ये 25, और 5 से किया अगेन तो ये कितना आ गया आपका? 16 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका आएगा 32। 32 को 9 से करेंगे तो कितना आएगा आपका? 18 और 28। इसको अगर अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका? तो यहाँ आएगा आपका 5 टाइम 7 टाइम 0.6, 57.6 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? आपकी एवरेज स्पीड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है, 2xy/x+y। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको बोला है ए कंटेनर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:5, यानी कि एक कंटेनर है उसमें मिल्क और वाटर है, वो रेशियो है आपका कितना? 4x और 5x है। अब देखा यहाँ पे 18 लीटर मिक्सर है जो आपने बाहर निकाल दिया, तो 18 को यहाँ पे अपन डिवाइड करेंगे 4:5 में, तो कितना आएगा? 8 यूनिट तो यहाँ पे आपका आएगा मिल्क और 10 यूनिट क्या आएगा आपका? वाटर। ये अपन ने बाहर निकाल दिया। और 17 लीटर वाटर है जो ऐड कर दिया, तो 17 लीटर वाटर है जो ऐड कर दिया। देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सर बिकम्स 24 लीटर लेस देन ऑफ वाटर, यानी कि जो मिल्क है वाटर से 24 लेस देन हो गए। तो देखिए पहले इसको लिखेंगे, तो ये है 5x+7। इसमें से लेस देन का मतलब होता है ये माइनस करेंगे दोनों का डिफरेंस, 4x-8, तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा आपका यहाँ पे। यही क्वेश्चन में आपको बोला गया है। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे, देखिए 5 में से 4 माइनस किया तो x, और यहाँ पे ये 7 और ये +8 कितना हो गया? 15। 15 उधर जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? 9 आ गई। पूछा क्या है? फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर। इनिशियल यानी कि कितना था? 9 यूनिट था, ठीक है ना, 9, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 9, तो 9 9 जा 81 लीटर, यानी कि स्टार्टिंग में अपने पास में जो मिक्सर था 81 लीटर का था। ऑप्शन नंबर ई है जो अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 8 है। तो देखिए इसमें क्या बोला है आपको, आपको बोला है ए बोट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ x+75 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड x किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। तो एक बोट है जो आपके यहाँ पे इस तरह से ट्रेवल कर रही है, तो आपको ये बोला गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, if the ratio of the speed of boat in still water to the speed of current 5:3, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो स्पीड वाटर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो इन दोनों का रेशियो दे रखा है, यानी कि जो बोट है और जो स्ट्रीम है, ठीक है ना, बोट और स्ट्रीम है, इन दोनों का आपको रेशियो दे रखा है यहाँ पे 5x और 3x। x तो दे रखा देखिए आपके क्वेश्चन में, तो दूसरा वेरिएबल ले लेते a, 5a और 3a, ये दे रखा है आपको यहाँ पे, ठीक है ना।
देन द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द बोट ट्रेवल इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इज 1:3। ठीक है ना, तो ये रेशियो भी आपको दे रखा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो पहले तो आपने डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस ट्रेवल की है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसका टाइम निकालेंगे। पहले तो देखिए x + 75 है ट्रेवल किया किस में, डाउन स्ट्रीम में, तो ये तो डिस्टेंस है, स्पीड। ठीक है ना, और यहाँ पे स्पीड का रेशियो दे रखा है, तो डाउन स्ट्रीम में दोनों ऐड होती है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 8a। तो ये क्या आ गया, टाइम आ गया। ठीक है ना, अब दूसरा यहाँ पे देखिए x जाता है, अब ये जाता आपका अप स्ट्रीम में, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 2a है। अब इन दोनों का रेशियो ले अपन, तो रेशियो दे रखा आपको 1:3। तो देखिए रेशियो लेंगे तो यानी कि सीधा मैं मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ, 2a तो जाएगा ऊपर। ठीक है ना, 2a तो आपका जाएगा ऊपर और x आएगा आपका नीचे, तो ये रेशियो हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, नीचे लिखते हैं अपन, यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, और रेशियो कितना आया आपका 1/3 आया। अब देखिए सॉल्व करेंगे, 2a से ये कट हो गया आपका कितना, 4 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 4x तो जाएगा आपका उधर, और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 3x + 225। तो यहाँ से अपने पास में x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 225 आ गई। ठीक है ना, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास में, तो क्या बोला है आपको यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ x। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो 225 का अगर 1/5 करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा आपका यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखते हैं और समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। द लेंथ एंड breadth of a rectangular park are 25 meter and 18 meter respectively if a path of x meter wide running all around the outside of the park is created which has an area of 138 meter square then find the value of x। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को समझते हैं अपन। यहाँ पे आपको बोला एक रेक्टेंगुलर पार्क है ठीक है ना, आराम से समझिएगा। देखिए पेन है जो काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आराम से समझिए, थोड़ा राइटिंग पे ध्यान कम दीजिए और जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए आप। ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी बीच में है जो स्टाइलस आपका काम करना बंद कर देता है, फिर भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसको समझते हैं। देखिए ये रेक्टेंगुलर पार्क है। अब देखिए इसके यहाँ पे जो भी ये पाथ बनते हैं, रास्ते बनते हैं, ठीक है ना, आपने देखा होगा चारों ओर घूमने के लिए, वो बाहर भी बनते हैं और अंदर भी बनते हैं। यहाँ पे बात की गई है बाहर की, यानी कि इस तरह से यहाँ पे इसके चारों ओर एक रास्ता बना है। ठीक है ना, अब इस रास्ते का आपका यहाँ पे इसका एरिया है जो आपको यहाँ पे दे रखा है, कितना है आपका 138 मीटर स्क्वायर। तो इसका आपको यहाँ पे एरिया दे रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो पाथ है कितना वाइड है, यानी कि पाथ की आपको यहाँ पे क्या करनी है, जो लेंथ फाइंड करनी है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यही आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले अपन समझते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है ना, मैं डायग्राम से आपको अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ये आपका एक रेक्टेंगल है। ठीक है ना, अब इस रेक्टेंगल की यहाँ पे लेंथ दे रखी 25, यानी कि ये कितना हो गया 25 हो गया, और ब्रेथ है इसकी 18, तो ये कितना हो गया 18। अब यहाँ पे देखिए इसके बाहर अपन ने चारों ओर एक रास्ता पाथ बनाया है, ये आपका क्या है, पाथ है। ठीक है ना, तो ये पाथ बनाया तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से एक बड़ा रेक्टेंगल हो गया। अब यहाँ पे पाथ है जो x मीटर वाइड है, क्या है, x मीटर वाइड। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या होता है, ये जो गैप है इन दोनों के बीच का, ये कितना है, x है। सब जगह पे ये कितना है, यहाँ पे x है। ठीक है ना, यहाँ से सब जगह आपका x है। तो अगर मैं आपको बोलूँ ये जो पूरा बड़ा रेक्टेंगल बना है आपका, ये वाला पूरा, ठीक है ना, अगर मैं इसकी लेंथ और ब्रेथ की बात करूँ तो देखिए कितना होगा। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक तो कितना है 25, और एक एक्स और ए एक्स, दो एक्स इसमें ऐड होंगे, तो जो बड़ा वाला आपका रेक्टेंगल है उसका यहाँ पे होगा 25 में 2x ऐड कर देंगे, तो ये इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई। अब अगर अपन ब्रेथ की बात करते हैं तो ब्रेथ देखिए यहाँ से यहाँ तक 18 है, अब ऊपर भी 1x और नीचे भी 1x, तो ब्रेथ हो गई आपकी 18 + 2x ये हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया, यानी कि इस दोनों के साइड का एरिया, ठीक है ना, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया आएगा। उसमें से ये जो अपने को रेक्टेंगल दे रखा है जिसकी लेंथ 25 और 18 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी कि इसका एरिया करके इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है ना, बिग में से जो बड़ा रेक्टेंगल है
उसमें से स्मॉल वाला अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो पीछे क्या बचेगा, ये आपका पाथ बचेगा। तो यहाँ से पाथ का एरिया आएगा जो कितना दे रखा है, 138 दे रखा है। यानी कि इसका एरिया दोनों का डिफरेंस कितना है, 138 है। यही आपको क्वेश्चन में बोला है। तो उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो यही अपन यहाँ पे अभी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो पहले अपन यहाँ पे लिखते हैं जो बड़ा वाला रेक्टेंगल जो अपन ने बनाया था उसका एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। तो पहले यहाँ पे मैं एरिया लिखता हूँ। तो ये है आपका 25 प्लस 2x और मल्टीप्लाई में ब्रेथ कितना है, 18 प्लस 2x। ठीक है ना। इसमें से माइनस करेंगे अपन जो अपना छोटा वाला रेक्टेंगल, यानी कि जो ओरिजिनल रेक्टेंगल दे रखा है उसका एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये है। और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा है 138। ठीक है ना, ये आपको दे रखा है। अब देखिए सॉल्व करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना इसको। तो देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, 25 को पहले अपन यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 250 और 200 450 आएगा। कितना आएगा, 450। फिर यहाँ पे देखिए 25 यहाँ से 2x से मल्टीप्लाई होगा 50 और 18 2x से होगा 36। तो 50 और 36 कितना होगा, 86 होगा। 86x प्लस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 4x स्क्वायर। और माइनस में 25 इंटू 18 कितना होता है, 450 होता है। और इक्वल टू में आपका यहाँ पे कितना आ गया, 138 आ गया। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 450 कैंसिल आउट हो गए। ये आपका प्लस का इधर आएगा माइनस का। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनी अपने पास में 4x स्क्वायर प्लस 86x और माइनस का 138 इक्वल टू 0। अब पहले तो या तो इसको क्या कर दो, रेड्यूस कर दो, यानी कि सब में से 2 कॉमन ले लो, छोटी हो जाएगी, इजी हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 43x और माइनस का यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, तो माइनस का आ जाएगा आपका यहाँ पे 69 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं। तो देखिए क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, डिफरेंस होना चाहिए 43। ठीक है ना, डिफरेंस 43 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही नंबर पॉसिबल, देखिए इन दोनों को करेंगे अपन। तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कितना होगा, 43 होगा। ठीक है ना। तो यही आपके यहाँ पे बनेंगे। अब यहाँ पे अगर अपन देखें, सॉरी ये कितना होगा, 23 होगा। ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो एक ही पेयर आपका है 46 और 3 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 43 होता है। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ ओनली पीछे माइनस है, तो पीछे माइनस है तो बड़ा वाला नंबर तो होगा माइनस का और छोटा वाला होगा किसका, प्लस का। ये x की वैल्यू है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 2। तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई भी साइड कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो 3.2 का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये अच्छा समझने वाला क्वेश्चन था, पर था बेसिक। ठीक है ना। उम्मीद है आपने जब मेंसुरेशन पढ़ा होगा तो ये बेसिक आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है जो आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला है द डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड हैदराबाद इज 2370 किलोमीटर है। आशुतोष स्टार्ट करता है ड्राइविंग ए कार पटना से हैदराबाद 8 बजे, स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर। और जयंत है जो स्टार्ट करता है ड्राइविंग कार हैदराबाद से पटना 8:30 बजे, स्पीड होती है 96 किलोमीटर पर आवर। एट वॉट टाइम दे विल मीट। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस है आपके पास में यहाँ पे पटना से हैदराबाद। तो एक जना तो यहाँ से जा रहा है जो आशुतोष है, ये जा रहा है आपका 8 बजे और 60 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। अब दूसरा है जयंत, वो इधर से आ रहा है, उसकी स्पीड है 96 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये जाता आपका 8:30 बजे और ये जाता आपका 8 बजे। तो सबसे पहले देखिए जो भी आपका वो ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वो लगता है जब दोनों की टाइमिंग सेम होती है। ठीक है ना, नहीं तो वो नहीं लगता। तो पहले टाइमिंग सेम करनी है। तो देखिए यहाँ पे अब ये 8 बजे चलता है, तो 8 बजे चलता है तो पहले इसको अपन 8:30 बजाएंगे। तो कैसे बजाएंगे, तो पहले इसको आधा घंटा चला देंगे अपन। 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। तो आधे घंटे में कितना चलेगा, 30 किलोमीटर चलेगा। यानी कि जो 237 किलोमीटर आपको जाना था उसमें से आप 30 किलोमीटर तो चले गए, यानी कि अब कितना बचा, 2340 बचा। अब देखिए ये डिस्टेंस है दोनों के बीच की, दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं। अपोजिट आते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाती है, प्लस। तो दोनों को ऐड करेंगे 96 और 60 को, कितना होगा आपका यहाँ पे, ये होगा 156। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, यहाँ पे टाइम आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन यहाँ पे। तो देखिए 11 से किया, सॉरी 11 से नहीं होगा, हाँ 12 से किया तो ये 13 टाइम होगा आपका। और 12 से इसको करेंगे तो 1 टाइम 12, फिर आपका कितना होगा
9 टाइम 108 और 5 टाइम 13 से किया तो कितना आएगा 15 आवर। यानी कि ये जो दोनों हैं जो मिलेंगे किसी भी पॉइंट पे, इन दोनों के डिस्टेंस के बीच में, तो 15 घंटे बाद ये दोनों है जो मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है, एट वॉट टाइम दे विल मीट, तो कितने बजे मिलेंगे, घड़ी का टाइम बताना। देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए पहले तो चलते थे 8 बजे, पर अब बजा दे अपन ने 8:30 बजे, ठीक है ना। तो 8:30 AM सुबह के वो चलना शुरू हुए थे। अब 15 घंटे इसमें ऐड कीजिए तो देखिए 15 और 8 कितना होता है 23, ठीक है ना। 23.5 यानी कि 24 बजेंगे, उसमें से आधा घंटा कम करना 23:30। 23:30 तो अपनी नॉर्मल घड़ी में क्या होता है, रात के 12 बजने से आधा घंटा पहले, यानी कि 11:30 बजेंगे आपके रात के। उस टाइम है जो ये दोनों मिलेंगे आपके 11:30 PM। और कहाँ है ये आपका, ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना था। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। यहाँ से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 11। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। तो इसमें देखिए आपको क्या बोला है, द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय 3 फ्रेंड जयंत, वैभव, मनीष वन डे इज 8, 7, 12, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, तो ये है जयंत, वैभव और मनीष। तो रेशियो है आपका यहाँ पे 8:7:12, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला है कि इफ दे ऑल वर्क टुगेदर देन दे कंप्लीट द वर्क इन 28 डेज। अगर ये सारे साथ में काम करते हैं तो वे काम है जो आपका खत्म कर देते 28 डेज में। अब देखिए टोटल वर्क कैसे आएगा, टोटल टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं टोटल एफिशिएंसी से, ठीक है ना। तो इनकी एफिशिएंसी की बात करें तो कितना होगा, ये 27x। एफिशिएंसी कितनी हो गई यहाँ पे 27x हो गई, ये टोटल वर्क आ गया। अब देखिए क्या बोला है, इफ जयंत एंड वैभव स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड दे कैन वर्कड फॉर 28 days, देन इन हाउ मेनी डेज विल मनीष अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। सबसे पहले देखिए अगर कॉमन सेंस से करना है आपको क्वेश्चन, तो इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए जयंत ने 28 डेज काम किया और वैभव ने भी कितना किया 28 डेज काम किया। तो पीछे जो बचा हुआ काम है वो मनीष वो भी कितने दिन में करेगा 28 डेज में काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि तीनों मिलकर काम करते किस में 28 डेज में। तो जब इन्होंने 28 डेज में अपना काम कर दिया तो पीछे बचा हुआ काम भी ये कितने में करेगा 28 डेज में करेगा। पहले तो ये कॉमन सेंस था। अब अगर इसको सॉल्व करना है देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको बोला जयंत और वैभव है, दोनों कितना काम करते हैं 15 यूनिट करते हैं। कितना करते हैं 15x काम करते हैं, और कितने दिन में 28 डेज में। तो टोटल वर्क में से इन दोनों का वर्क अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। देखिए माइनस कैसे करेंगे, दोनों में से 28 क्या ले लिया कॉमन, अब 27 में से 15 माइनस कर दो कितना हुआ 12x हुआ। तो यहाँ पे बोला है कि मनीष बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा, तो 12x से क्या कर देंगे डिवाइड। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, कितना आएगा आंसर 28 डेज आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए आपका यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दो कंटेनर है P और Q, उसमें मिल्क और वाटर है रेशियो इतने इतने रेशियो में। इन व्हाट रेशियो मिक्सर from container P and Q should be mixed so the final mixture will formed है 37.5% of water। एकदम इजी क्वेश्चन है, एलिगेशन से आप इजीली कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पे वाटर पूछा है तो सबका वाटर लेना है। तो देखिए दो कंटेनर है P और Q। अब वाटर का रेशियो है, यानी कि यहाँ पे अगर टोटल ले तो वाटर है इसमें देखिए P में 4:1 है, तो वाटर है 1, और नीचे लिखना हमेशा टोटल इनका सम कितना है 5, यानी कि यहाँ से जो वाटर का पार्ट है कितना है 1/5 है। इसी तरह यहाँ पे बात करें तो वाटर है 6, टोटल कितना है 8, तो यानी कि कितना हो गया 3/4 हो गया। तो यहाँ से आपका है कितना 3/4। और यहाँ पे देखिए परसेंटेज दे रखा वाटर का, यानी कि इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 3/8 होती है। तो यहाँ से ये कितना हो गया 3/8 हो गया। अब देखिए सबके डिनोमिनेटर हटाना है तो सबको अपन क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आपका जो नया रेशियो आएगा इनका, तो ये होगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए सॉरी 8 से नहीं एलसीएम लेंगे, 8, 5 और 4 का 40 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 40 कीजिए, सबको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके क्या होगा आपका डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो यहाँ से 40 से करेंगे अपन, तो यहाँ से तो कितना आया P का 8, यहाँ से आपका कितना आएगा 30, और यहाँ से आपका कितना आएगा 15 आएगा। अब इनका रेशियो ले लो, तो 15:7, और यही रेशियो है जो आपको पूछा है कि किस रेशियो में अपन इन दोनों को मिक्सर को मिक्स करेंगे। तो P का पार्ट लेंगे 15 और Q का लेंगे 7,
तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, टू बाइक्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन रोड एंड 162 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो दो बाइक एक दूसरे की ओर आ रही है और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, ठीक है ना, 162 किलोमीटर है। द स्पीड ऑफ बाइक इतनी इतनी इनकी स्पीड है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फास्टर बाइक ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द फास्टर बाइक कैचेस द स्लोअर बाइक। तो यहाँ पे आपको बोला है, ठीक है ना, तो कितना में है जो यहाँ पे आपको क्या करेगी, ये पकड़ेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखें अपन, डिस्टेंस है आपकी 162, ठीक है। अब पकड़ने का मतलब है दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को चेज कर रही है, ठीक है ना। चेज कर रही है यानी कि दोनों यहाँ पे आपके क्या करेगी, सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन होता है तो यहाँ पे स्पीड का क्या लेते हैं अपन, डिफरेंस लेते हैं। तो कितना होगा डिफरेंस, तो डिफरेंस होगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे इसका 36। तो पहले यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर अपन 9 से करें तो 9 से किया तो 9 1 जा 18 आया, और यहाँ से किया तो कितना आया 2, यानी कि 9 घंटे लगे अपने को, ठीक है ना। यहाँ से एक मिनट, यहाँ पे 4 आएगा, हाँ 9/2, ठीक है ना। तो 4.5 आवर लगे आपको यहाँ पे उसको क्या करने में, चेज करने में। अब पूछे क्या है, तो आपको यहाँ पे बताना है, डिस्टेंस बतानी है कि जो फास्टर बाइक है जब वो स्लोअर बाइक को पकड़ेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो आपको टाइम दे रखा है 9/2 आवर, आपको स्पीड पता है फास्टर बाइक की कितनी है 57। तो टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 63 कैरी आपका यहाँ पे 6, 45 और 6 51, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 256.5 किलोमीटर। यानी कि जो फास्टर बाइक है वो आपकी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कितनी करेगी, 256.5 किलोमीटर है जो इतनी डिस्टेंस आपकी यहाँ पे ट्रेवल करेगी, तब जाके क्या करेगी, वो पकड़ेगी। यानी कि क्वेश्चन का मतलब क्या था, देखिए दो बाइक रेस लगा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे तो आपकी फास्ट बाइक चल रही है और यहाँ पे स्लो बाइक चल रही है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 162 किलोमीटर है। अब देखिए रेस चल रही है, तो ये चल रही है आपकी 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये चल रही है आपकी 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब स्पीड में चल रहे हैं तो देखिए चलते 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 चलते, यानी कि ये जब इसको यहाँ पे पकड़ेगी, कैच करेगी, इसके इक्वल आएगी, तब पहले तो 162 तो चले ही थे, और बाद में देखिए इनकी स्पीड है यानी कि चल रही गाड़ियाँ तो और चलेंगी, तो टोटल डिस्टेंस है जो कितनी ट्रेवल करेंगी, 256.5 किलोमीटर है जो इतनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेंगे। तो यहाँ पे आंसर नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला है कि अविरल इन्वेस्टेड ए टोटल अमाउंट ऑफ 15,500 इन टू डिफरेंट बैंक SBI एंड BOB। तो अविरल है जो दो बैंक में आपका यहाँ पे अलग अलग टोटल मिला के 15,500 रुपीज़ है जो इन्वेस्ट करता है SBI और BOB में। अब यहाँ पे बोला है जो SBI है वो कंपाउंड इंटरेस्ट 8% है जो उसकी रेट है, और BOB ऑफर करता है सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम। 2 साल के बाद में इनके जो इंटरेस्ट है टोटल सम है इतना, तो आपको अमाउंट फाइंड करना है BOB वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अपन करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे करना है SBI और BOB, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं, क्योंकि अपने को यहाँ पे दोनों का सम दे रखा है। तो लेट किया SBI ने X रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, तो BOB कितना करेगा 15,500 माइनस X। तो दोनों का यहाँ पे पहले तो अपने को क्या पता चल गया, इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रिंसिपल पता चल गया। अब यहाँ पे रेट दे रखी है, ठीक है ना, तो रेट दे रखी है तो इनका क्या करते हैं अपन, अब इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए 8% है कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो पहले इसका अपन क्या करते हैं, जो रेट निकालते हैं कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए 8% का मतलब क्या होता है आपका, 8% का मतलब होता है 2/25 होता है। अगर यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन ले अपन तो 25 प्रिंसिपल है, 27 क्या है आपका अमाउंट है। तो अब ये 2 साल का बोला है आपको, तो स्क्वायर कर देंगे 625 और यहाँ से 729। अब देखिए इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इंटरेस्ट, तो डिफरेंस कितना आएगा आपका यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 104, और फ्रैक्शन बनेगी यहाँ पे, नीचे क्या लिखेंगे प्रिंसिपल। तो यानी कि ये फ्रैक्शन है, अगर किसी भी
प्रिंसिपल पे आपको 8% 2 साल के लिए इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 104/625 से। ये आ गया एसबीआई का जो आपका 8% की रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो एकदम ईजी होता है। 12% के हिसाब से 2 साल का कितना होता है, 24% होता है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया 24/100 से। अब दोनों इंटरेस्ट आ गए, तो दोनों का सम आपको दे रखा कितना, 3168 है, ठीक है ना। उम्मीद इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 104x/625, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो x वाला लेके आते, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -24/x/100, ये आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट, 155 को 24 से अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और जीरो तो आपके कैंसिल आउट हो गए, तो प्लस में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 155 को 24 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कितना होगा 2062, और यहाँ से ये कितना आ गया आपका 1031, तो ये आ जाएगा आपका 3720, कितना आ गया 3720, ठीक है ना। तो इतना है जो अपने पास में आ गया, और इक्वल टू में कितना दे रखा आपको 3168 दे रखा है। अब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, देखिए पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करें तो दोनों का एलसीएम यहाँ पे अगर अपन लेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर अपन इसको सॉल्व कर दें, इजी हो जाएगा काम। यहाँ पे 4 से करेंगे 6 और 25, क्योंकि अब देखिए एलसीएम लेने में इजी होगा। तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 625 आ गया। दोनों का एलसीएम कितना आ गया 625, तो ऊपर तो आपका कितना होगा 104x होगा, माइनस 25 को करेंगे तो 25 आएगा, और 25 6 जा 150x इक्वल टू में, यहाँ से ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। ये माइनस का होगा, तो यानी कि पहले देखिए ये बड़ा है, जो भी आंसर आएगा किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब माइनस करेंगे यहाँ पे अपन, तो देखिए कितना रिमेनिंग रहेगा आपका यहाँ पे, तो ये रहेगा आपका 2550, यानी कि माइनस का 552 आपका यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन है जो मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और वापस लिख रहा हूँ यहीं पे, क्योंकि अपने पास में जगह कम है, ठीक है ना। तो आप आराम से समझते जाइए, इस इक्वेशन को वापस लेके आगे अपन इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, तो इक्वेशन थी आपकी यहाँ पे 104x माइनस 150x अपॉन में आपका कितना है 625 है, और इक्वल टू में आपको दे रखा है 552 माइनस का। तो सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से कितना बचेगा आपके पास में, माइनस का 46 बचेगा, ठीक है। x अपॉन में 625 है, और इक्वल टू में है -552। देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो पहले तो 46 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 46 1 जा और 46 2 जा, ठीक है ना। 12 को 625 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x क्या हो गया आपका यहाँ पे, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 7200 240 और 60, तो ये हो गया आपका 0050, यानी कि x इक्वल टू आ गया आपका 7500। x क्या आ गया आपका 7500। तो देखिए x जो था अपन ने इन्वेस्ट किया था एसबीआई में, पर अपने को तो पूछा बीओबी में, तो बीओबी में कितना है, तो इसको अपन माइनस कर देंगे किस में से, 15500, इसमें से अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ से आपका कितना आएगा 8000 आएगा। तो बीओबी में है जो यहाँ पे अविरल ने कितना इन्वेस्ट किया, 8000 रुपीज़ किया है। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, पर इस तरह का आपका कभी कभी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, देखने को मिलता है अपने का, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे समझाने के लिए लगाया है मैंने, इसलिए टाइम लगा, नहीं तो विद इन 1 मिनट आप इसको ईजिली कर पाओगे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए 15 में क्या बोला है आपको, यहाँ पे आपको बोला है कि 3 इनलेट पाइप है ABC, वे टैंक को फिल करते हैं 40 30 80। तो यहाँ पे देखिए A ये करता है आपका 40, B 30, और C है जो आपका यहाँ पे करता है 80 में। तो यहाँ पे इनलेट पाइप है, तीनों फिल करते हैं, वाइल आउटलेट पाइप एक आपका और आ गया है R, वो इसको एम्प्टी करता है 24 डेज में। ये क्या है आपका आउटलेट पाइप है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे अपन, ताकि क्या आ जाए अपने पास में, एफिशिएंसी आ जाए। तो यहाँ पे 30 40 80 24 सबका एलसीएम कितना आएगा, 240 आएगा। तो यहाँ से एफिशिएंसी आएगी अपने पास में 6 8 3, और ये आएगा आपका यहाँ पे 10, और ये 10 किसका होगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आउटलेट पाइप है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, यहाँ पे समझते हैं अपन।
तो यहाँ पे बोला ऑल 4 टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली बट आफ्टर 14 डेज, ठीक है ना, टैप सी एंड आर क्लोज। अब यहाँ पे आपको बोला है कि इन चारों टैप को अपन ने है जो ओपन कर दिया है, ठीक है ना, कितने दिन के लिए, 14 दिन के लिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, तो पहले दिन की 14 डेज में एक दिन में कितना पानी भरते हैं ये निकालते हैं। तो देखिए प्लस वालों इनको ऐड कर देंगे अपन यहाँ पे, 14 और ये कितना हो गया 17, और 10 माइनस होगा, तो एक दिन में ये 7 यूनिट है जो वाटर आपका फिल करते हैं, और भरना कितना है 14 दिन के लिए। तो यानी कि सबसे पहले इन्होंने 98 यूनिट है जो वाटर फिल किया। तो अब कितना बचा, तो 240 में से अपन 98 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास में, 142 यूनिट बचेगा। अब ये इतना पानी बचा, इसको भरना है। तो देखिए आगे क्या बोला है, 9 डेज बिफोर द टैंक इज कम्प्लीटली फिल्ड ए इज ऑल्सो क्लोज्ड, यानी कि भरने से पहले। अब देखिए यहाँ पे सी और आर बंद हो गए, तो अब कौन बचा, ए और बी बचा है। अब यहाँ पे बोला 9 दिन पहले है जो ए भी आपका क्या हो गया, बंद हो गया है। तो आपको बताना है कि कितने दिन लगे हैं पूरा भरने में, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, कभी भी इस तरह से बोले भरने से इतने दिन पहले आपका क्या हो गया है, टैंक बंद हो गया है, तो हमेशा उसमें क्या करना है, जितने दिन जिसका बोला है उतना आप उसमें ऐड कर दो। जैसे 9 दिन पहले बोला है, किसका बोला, ए का, ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, यानी कि अगर ए 9 दिन पहले बंद नहीं होता तो ए कितना पानी भरता, 54 यूनिट भरता। तो इसमें ऐड कर दो आप 54, तो कितना हो जाएगा 196, ठीक है ना। अब इसमें ए और बी दोनों को काम करना है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे 14 है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए पहले उनको लगे थे 14 डेज, और बाद में अब और कितने लगे 14 डेज, तो पूरा टैंक भरना है, तो 14 और 14 कितना हो गया 28 डेज हो गया। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका जो पाइप एंड सिनेट्रिन्स है उसका जो बेसिक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, उम्मीद आपने बेसिक पढ़ा होगा, और यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट है जो रिवाइज हो रहे होंगे। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें आपका बोलेगा कि इतने दिन पहले बंद कर दिया है, ठीक है ना, तो उसमें आपको क्या करना है, उसकी एफिशिएंसी ऐड कर देनी है उसमें, और फिर उसके साथ में है जो दोनों की एफिशिएंसी या जितने भी दे रखे हैं सबसे डिवाइड करना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे। तो देखिए समझिए, आपको बोला है जो एवरेज वेट है 18 स्टूडेंट का क्लास में, वो इंक्रीज हो जाता है 2 kg व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 45 kg वाज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू स्टूडेंट, फाइंड द वेट ऑफ ए न्यू स्टूडेंट। देखिए एवरेज का क्वेश्चन है, आराम से करेंगे अपन, समझ के देखिए कैसे करते हैं। 18 स्टूडेंट थे, उनका जितना भी, मान लीजिए कितना भी था, उनका क्या था, एवरेज वेट था, ठीक है ना। मान लीजिए x kg उनका क्या था, एवरेज वेट था, ठीक है ना। अब एवरेज वेट क्या होता है, इन सब के वेट को अपन क्या करते हैं, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। ऐड करके 18 से डिवाइड करेंगे, यानी कि सबको क्या कर दिया, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आपको यहाँ पे बोला है कि इनमें से एक लड़का हो गया बाहर, ठीक है ना, यानी कि जिसका वेट 45 kg था वो लड़का तो पहले चला गया, उसकी जगह एक नया लड़का आया। अब देखिए यहाँ पे समझना है कॉन्सेप्ट से, बाकी कोई टाइम नहीं लगता इसमें, एक 10 सेकंड का मुश्किल से सवाल है यहाँ पे। देखिए अब देखिए, अगर ये नया लड़का आया है, अगर इसका वेट अगर 45 kg होता तो आपके एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर इसका वेट 45 kg से कम होता तो एवरेज आपका क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता। और अगर इसका वेट 45 kg से ज़्यादा है तो एवरेज आपका क्या हो जाता, बढ़ जाता। क्वेश्चन में क्या बोला, 2 kg एवरेज वेट क्या हो गया आपका, बढ़ गया है। यानी कि ये जो लड़का आया है इसका वेट है जो 45 से क्या है, ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है, तो देखिए यहाँ पे 2 kg वेट बढ़ रहा है, 2 kg आपका एवरेज वेट इंक्रीज हो रहा है किस पे, 18 बच्चों पे। यानी कि हर बच्चे का 2-2 किलो वेट है जो आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है उसको। तो 18 2 जा 36, यानी कि उस नए लड़के का जो वेट है आपका, ठीक है ना, तो वेट कितना, इन दोनों को ऐड कर देंगे 81 kg आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये क्या है आपका बेसिक एवरेज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नहीं तो आप वो लेट करके यहाँ पे करते हो वो भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, कि यहाँ पे आप लेट करते हो तो, ठीक है ना। तो वो देखिए एक इक्वेशन बना के मैं समझा देता हूँ। अगर टोटल वेट की बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, देख लीजिए वापस, मैं आपको एक बार बेसिक से भी समझा देता हूँ। अपन लेट करते हैं, यहाँ पे एवरेज वेट कितना है आपका, एक्स है। तो देखिए टोटल वेट हो गया, एक्स एवरेज है, टोटल 18 बच्चे हैं आपके, तो टोटल वेट हो गया 18x। अब उसमें से एक बच्चा निकल गया 45 kg का, तो इसमें से अपन ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब एक नया बच्चा आया, अपने को नहीं पता उसका वेट कितना है, तो अपन ने क्या ले लिया, y ले लिया। अब ये क्या हो गया, वापस टोटल वेट हो गया। अब अगर इसका अपन एवरेज निकाले तो क्या करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, एवरेज वेट। लेकिन अपने को बोला एवरेज वेट 2 kg बढ़ गया है,
तो यानी कि जो पहले x था अब कितना हो गया, x+2 हो गया, यानी कि दोनों इक्वल है। तो यहाँ से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और y क्या है, वो नया लड़का है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 17 है। तो देखते हैं और समझते हैं यहाँ पे इसमें क्या बोला है आपको। देखिए, भुवन टुक ए लोन ऑफ 15,500 फ्रॉम ए लेंडर 17.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो भुवन ने यहाँ पे, ठीक है ना, एक यहाँ पे लैंडर से इतना लोन लिया है सिंपल इंटरेस्ट पे। ही एडेड सम एक्स्ट्रा मनी टू डेट सम ऑफ फर्दर लैंड इट टू आलोक एट 22.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि इसने पहले तो देखिए क्वेश्चन अच्छा है, समझिए इसको। पवन ने किसी से, ठीक है ना, इतना उधार लिया और रेट लगी थी 17.5%, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे। अब भवन ने क्या किया, इसमें थोड़े पैसे और ऐड कर दिए, रेट को इंक्रीज कर दिया, और यहाँ पे आलोक को है जो उसने वापस क्या दे दिए, उधार दे दिए यहाँ पे, ठीक है ना, ये पैसे। अब बोला है यहाँ पे कि आपको बोला है इफ एट द एंड ऑफ 4 ईयर, अब 4 साल के बाद में यहाँ पे भुवन को प्रॉफिट हुआ इतना। अब देखिए प्रॉफिट कैसे होगा। सबसे पहले तो भुवन है जो ये इतने पैसे पे इस रेट पे अपना अमाउंट, ठीक है ना, यानी कि जो आपका इंटरेस्ट है और जो आपका उसको प्रिंसिपल दिया, ये दोनों वापस लेगा। तो जो इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ से भुवन को, ठीक है ना, अब भुवन ने भी ये पैसे किसी से उधार लिए थे इस रेट पे, तो भुवन को भी उसको पैसा और जो वो इंटरेस्ट है वो वापस देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे भुवन ने यहाँ पे रेट ज़्यादा है और थोड़ा पैसा भी दिया है, तो यानी कि यहाँ से जो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना, उसमें से ये क्या कर देगा, चुका देगा। यानी कि उसके बाद में उसके पास में कुछ पैसे बचेंगे, और वो पैसे कितने हैं, 7150 है। तो देखिए यहाँ पे एक बार मैं अगर आपको वापस एक्सप्लेन करूँ, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको वापस एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, ठीक है ना। यहाँ पे बोला है कि भुवन ने इतने पैसे हैं जो किसी से उधार लिए हैं, रेट है आपकी 17.5%, ठीक है ना। अब भुवन ने क्या किया, इस पैसे में कुछ पैसे आपके ऐड कर दिए और इसको उधार दे दिया फर्दर किसी पर्सन को, आलोक को, लेकिन रेट है जो उसने बढ़ा दिया, क्योंकि हर कोई कमाने बैठा है यहाँ पे, तो इस रेट पे है जो उसने क्या कर दिया, दे दिया। अब 4 साल हो गए, इसने भी उधार लिए, इसने भी उधार लिए, यानी कि 4 साल हो गए। अब 4 साल के बाद में क्या करेगा, पहले तो आलोक ने भुवन को जो उसका पैसा था और साथ में इंटरेस्ट था वो वापस किया। अब भुवन ने जिससे लिए थे वो भी क्या करेगा, उसको उसका पैसा और इंटरेस्ट क्या करेगा, वापस करेगा। लेकिन यहाँ पे भुवन ने कम में लिया था और ज़्यादा इंटरेस्ट पे दिया था, यानी कि भुवन को कुछ पैसे का क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा, और वही प्रॉफिट है जो आपका यहाँ पे कितना दे रखा है, 7150 दे रखा है। अब ये प्रॉफिट निकलेगा कैसे, ये निकलेगा अगर अपन ने आलोक को जितना पैसा दिया है, जो इंटरेस्ट है, उसमें से जो भुवन ने जितना लिया है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 7150 आएगा। कुल मिला के आपको ये समझना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एक्स्ट्रा मनी ही एडेड द सम ऑफ विच ही लेंट टू आलोक। यानी कि यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि यानी कि यहाँ पे कितना है जो उसने एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किया है। तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, समझने लायक है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो अपन यहाँ पे 1550 इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि ये पैसे ज़्यादा है, और ये अपन ने है जो 22.5 4 साल के लिए यहाँ पे अपने क्या कर दिया, इसको दे दिया। इसमें से माइनस करेंगे, कम वाला क्या है, जो भुवन का है यहाँ पे, यानी कि 1500 इंटू 17.5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 100, और यहाँ से आपका 7150 ये आपका क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा। अब यहाँ से थोड़ा अपन ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पहले इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आएगा आपका, ठीक है ना, यहाँ से आपका आएगा 90, कितना आएगा 90, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 70, कितना आएगा 70, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए 1 0 1 0 1 0, तीनों में से कॉमन लेके अपन ने 1 1 0 कट कर दिया। अब ध्यान से देखो आप, ये 100 यहाँ पे भी है, ये 100 यहाँ पे भी है, तो इसको अपन एलसीएम लेके उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 100 आपका कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कुल मिला के पहले तो यहाँ पे अपने पास में देखिए बचा है 15500 मल्टीप्लाई 9, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, प्लस में क्या है 9x है,
माइनस में देखिए आपके पास में, तो ये है 15500 मल्टीप्लाई कितना बचा है, 7 बचा है, और इक्वल टू में आपके पास में है 71500। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से ये कॉमन ले लिया, तो 9 में से 7 माइनस किया कितना बचा, 2, यानी कि 9x इक्वल टू क्या हो गया अपने पास में 1550 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वही बचेगा, माइनस करना है कॉमन लेके, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो यानी कि 71500 में से माइनस कर देंगे ये वाला, ठीक है ना, तो ये वाला माइनस करेंगे कितना होगा, 31,000 होगा, ये माइनस कर देंगे अपन यहाँ पे। तो 005 यहाँ पे 0 और 4, तो 40,500 बचा 9x का, पर अपने को क्या चाहिए, x चाहिए, तो 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, 9 4 जा 36, 9 5 जा, तो यहाँ पे 4500, तो x यानी कि जो यहाँ पे भुवन ने एक्स्ट्रा ऐड किया था उसमें वो अमाउंट था आपका 4500, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर आपको इसका तरीका करना आया तो आप आराम से इसको विद इन 1 मिनट आराम से कर सकोगे, नहीं तो उलझे रहोगे इसमें। तो इसीलिए अपन यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, ताकि इस तरह के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है जो अपन इजीली क्या कर सकेंगे, समझ सकेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे देखिए क्या बोला है इसमें, इसमें भी समझते हैं अपन। यहाँ पे एवरेज वेट है 40 एम्प्लॉयज़ का, वो है 45 kg। तो यहाँ पे टोटल वेट निकाल देते हैं, कितना होगा 40 × 45, ये क्या हो गया भाई, उसका टोटल वेट हो गया है। अब बोला है उनमें से 12 का एवरेज वेट है 25 kg, तो यहाँ पे 40 एम्प्लॉय में से 12 का तो वेट आपको इतना दे रखा है, एंड अदर 12 एम्प्लॉयज हुज एवरेज वेट इज 20 kg जॉइंट द ऑफिस, ठीक है ना। यानी कि ये 12 तो जा रहे हैं और दूसरे 12 एम्प्लॉय आ रहे हैं जिनका वेट कितना है, 20 kg है। तो आपको नया एवरेज फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो पहले इतना क्या था, जितने भी एम्प्लॉय थे भाई इतना उनका क्या था, ये वेट था टोटल, कितना होगा 1500। उसमें से 12 लोग चले गए जिनका वेट इतना था, यानी कि 300 kg इसमें से वेट क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन नया आ गया, कितना आ गया 240 kg है जो नया आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखें तो कितना होगा डिफरेंस, 60 माइनस का इसमें से माइनस करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 1800 होगा, ठीक है ना, मिस्टेक कर दी अपन, कोई नहीं। तो यहाँ पे कितना होगा भाई 60 बचेगा, तो 60 इसमें से माइनस किया अपन ने, तो कितना आया 1740 होगा। अब ये आपका टोटल वेट है कितने लोगों का, 40 लोगों का। तो एवरेज फाइंड करना है तो इसको क्या करेंगे अपन 40 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 2 बचा 0.5, तो 43.5 kg यहाँ पे आपका क्या आएगा, इनका नया एवरेज वेट आएगा, जो कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर ई में है। तो देखिए 2 एवरेज के क्वेश्चन किए थे, दोनों बेसिक थे यहाँ पे, और इसी तरह के है जो आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखें, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की और यहाँ तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट फ्रॉम 0 to 8, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि टोटल 9 डिजिट अपने को दे रखे हैं, ठीक है ना। तो 9 डिजिट दे रखे हैं अपने को, इनका यूज़ करके आपको एक 5 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है ना। इफ़ एवरी नंबर एंड्स विथ 18, ठीक है ना, हर नंबर जो खत्म हो रहा है 18 से, यानी कि पीछे की 2 पोजीशन तो आपकी क्या हो गई, फिक्स हो गई, यानी कि और एंड रिपीटेशन ऑफ नंबर आर नॉट अलाउड, यानी कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ से एक डिजिट आप नहीं ले सकते हो और ये डिजिट नहीं ले सकते हो। अब देखिए कितने आपके बचे, अब डिजिट 7 डिजिट बचे, कितने बचे 7। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट प्लेस पे अपन है जो कुछ भी रख सकेंगे पर जीरो नहीं रख सकेंगे। अगर जीरो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, वो आपका 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा, यानी कि जीरो को छोड़ दो। तो कितने बचे 6 डिजिट, तो पहले पे आपके 6 डिजिट आ सकते हैं, कोई भी 2 3 4 5 6 7, इनमें से कुछ भी आ सकता है। अब सेकंड प्लेस है, अब सेकंड प्लेस पे आप कुछ भी रखो यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे जितने भी डिजिट थे उनमें से एक यहाँ पे आ गया, तो 7 डिजिट थे टोटल, अब कितने बचे 6। अब यहाँ पे कुछ भी आप 0 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कितने आएंगे, 6 डिजिट आएंगे। अब यहाँ पे दोनों जगह 6 डिजिट आपके आ गए हैं, तो 7 में से एक कम किया तो 6, 6 में से एक कम किया तो अब कितने बचे 5 डिजिट। तो अब यहाँ पे प्लेस पे कितने डिजिट आएंगे, 5 डिजिट आएंगे। तो बेसिक आपका यहाँ पे ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे,
तो ऐड इनको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो 36 5 180 होता है। तो कितने आपके यहाँ पे पॉसिबल नंबर बनेंगे, 180 बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं आज सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, तो देखिए क्या बोला है आपको। प्रेजेंट एज ऑफ जय एंड आकाश इज इतना इतना आपको दे रखा है रेस्पेक्टिवली। इफ द रेशियो ऑफ एज ऑफ जय एंड आकाश 14 ईयर्स हैंस 8:7, तो फाइंड द एज ऑफ जय 7 ईयर्स एगो। तो देखिए एकदम एज का बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे 2% दे रखे हैं, जय और आकाश दे रखे हैं दोनों। अब दोनों की यहाँ पे प्रेजेंट एज दे रखी है। आकाश है x-8 ईयर्स का, और जो यहाँ पे आपका, ठीक है ना, सॉरी, जय है x-8 का और आकाश है x-15 का। अब बोला आपको 14 साल के बाद में, तो 14 साल के बाद में तो 14 इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इनके एज का जो सम है वो आपका रेशियो कितना है, 8:7 है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पहले x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से बचा आपका x+6 और यहाँ से x-1 इक्वल टू में है आपका 8/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो कितना होगा, 7x + 42 इक्वल टू है आपका 8x-8। तो यहाँ से ये इधर और ये इधर, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका, x इक्वल टू आ गया आपका पास में 50। अब पूछा किसका, जय का। तो पहले जय की प्रेजेंट एज निकालेंगे, x-8 यानी कि 50 में से 8 माइनस किया तो कितना आया, 42 आया। अब 7 साल पहले पूछा है, एगो होता है तो हमेशा क्या करते हैं अपन, माइनस करते हैं। तो कितना आंसर आएगा आपका, 35 ईयर्स आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा और यहाँ से आप बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है ना। तो बस यही देखिए, पूरा वीडियो देखिए प्लीज़। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके इसको रिकमेंड कीजिए सोशल मीडिया पे आपके ग्रुप में, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।